हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का स्वागत है आज के इस लाइव क्लास में। ठीक है, चलिए। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार आवाज़ देख लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो जैसा कि आप लोग पीछे देख पा रहे हैं, हम लोग अध्याय 2 क्लास 10 का अध्याय 2 हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बहुपद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं क्लास 12 के, सभी लोग क्या करें, जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जितने भी है क्लास 10 के स्टूडेंट, सभी लोग जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए, एक बार आवाज़ चेक कर लीजिए, आवाज़ सही है ना आप लोग के। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, बहुपद। ठीक है, तो जैसा कि बहुपद का आप लोग को परिभाषा दिख रहा होगा। ठीक है, बहुपद क्या होता है, तो x में बहुपद क्या होता है, चर x का एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें x का जो घात होगा, जो x का घात होगा वो हमेशा क्या होगा, और ऋणात्मक संख्या, यानी कि हमेशा नॉन निगेटिव नंबर होगा, यानी कि पॉजिटिव नंबर, और वो भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तब उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, और हमेशा किस में रहता है वो मान, चर का x के रूप में वो मान रहता है। किसके रूप में रहता है, चर का x के रूप में मान होगा। ठीक है, और ये किस प्रकार के रूप में होता है, एक बीजीय व्यंजक के रूप में होता है, जिसमें जो घात होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, पूर्णांक होगा। और इसको हम लोग किस क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, किस में लिखते हैं, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखते हैं। चलिए, तो बहुपद, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो आपका बहुपद है, बहुपद को हम लोग क्या चीज से दर्शाते हैं, पी एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, किस रूप से दर्शाते हैं, पी एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, क्या चीज से दर्शाया जाता है, पी एक्स से। पाइथन किंग, हेलो सर जी, हेलो। वो वीडियो को अपने ग्रुप के साथ शेयर कर दो, सभी लोग को बोलो क्लास में ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, गुड इवनिंग पाइथन। ठीक है, बाकी जितना भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़े। तो हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं बुआ, बहुपद पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुपद क्या होता है, बहुपद जो 3 से 4 क्लास का है, इसको जल्द से जल्द हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद। चलिए, बहुपद का यहाँ पर परिभाषा आप लोग को दिख रहा होगा। बहुपद को हम लोग क्या चीज से दर्शाते हैं, बहुपद को पी एक्स से दर्शाते हैं। क्या चीज से दर्शाते हैं, बहुपद को हम लोग क्या चीज से दर्शाते हैं, पी एक्स से दर्शाते हैं। क्या चीज से दर्शाते हैं, पी एक्स से दर्शाते हैं। चलिए, तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, 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 अब हम लोग देख लेते हैं बहुपद का व्यापक रूप। अच्छा, उससे पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी क्या बोला गया है ऊपर में, जो भी बहुपद लिखा जाएगा वो किस रूप में होगा, वो किस रूप में होगा, हमेशा किस रूप में होगा बच्चों, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। जैसे हम लोग पी एक्स बराबर लिख देते हैं 3x+4। यहाँ पर जो x का अधिकतम घात है वो क्या है, पूर्णांक है। और क्या है, किसमें है ये, एक और ऋणात्मक संख्या, एक पूर्ण संख्या के रूप में है। ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्णांक। जैसे एक और ले लेते हैं, पी एक्स बराबर 4x³ 2x² + 5x प्लस में 6।
जैसे ये लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, एक, ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका क्या है, एक बहुपद है। ये क्या है, एक बहुपद है, और बहुपद में जो x का अधिकतम घात है वो कितना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो अधिकतम घात 3 है, और ये क्या है, एक पूर्ण अंक है। वो क्या है आपका, एक पूर्ण अंक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका व्यापक रूप देख लेते हैं। इसका व्यापक रूप देख लेते हैं। ठीक है, इसका हम लोग क्या देख लेते हैं, व्यापक रूप देख लेते हैं। चलिए, चलिए इसका व्यापक रूप क्या होता है, हम इसको कैसे लिखते हैं, पी एक्स बराबर ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये कहाँ तक जाएगा, डॉट 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 ए एन एक्स के पावर एन। ये जो लिखा हुआ है बच्चों, ये जो लिखा हुआ है, ये इसका क्या कहलाता है, व्यापक रूप कहलाता है। ये इसका क्या कहलाता है, व्यापक रूप कहलाता है, जहाँ ए नॉट ए वन ए टू और ए एन ये आपका क्या है, वास्तविक संख्या है। ये क्या है आपका, वास्तविक संख्या है। ये आपका क्या है बच्चों, वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये क्या है आपका, वास्तविक संख्या है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या क्या चीज दिया हुआ है, आपका जो ये ए नॉट प्लस ए वन और ए टू डॉट 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 ए एन, ये क्या है, एक गुणांक है। ये क्या है, गुणांक भी है। ठीक है, और यहाँ पे ए एन का मान, थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख देते हैं। अरे ए नॉट ए वन ए टू, ये ठीक है, ये आपका गुणांक है। मुरारी शर्मा, हेलो सर जी, हेलो। चलिए, और लोगों के साथ आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आ जाए क्लास में। ठीक है, सभी लोग क्या आ जाए, जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पहला चैप्टर क्या कहते हैं इसका कंप्लीट करेंगे, कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें। ठीक है, पहला चैप्टर आसान सा चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, जिसमें हम लोग को ग्राफ से हम लोग को बहुपद का शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, ग्राफ से शून्यक निकालना है। ठीक है, ग्राफ से क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। ठीक है, चलिए ये इसका व्यापक रूप है। ठीक है, ये इसका क्या है बच्चों, व्यापक रूप है। ठीक है, ये इसका क्या है, व्यापक रूप है। चलिए, ये क्या है, बहुपद का गुणांक है। किसका गुणांक है, बहुपद का गुणांक है। चलिए, ये क्या है आपका, बहुपद का गुणांक है। चलिए एक और चीज, x के उच्चतम उच्चतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। बहुपद का क्या कहते हैं, घात कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद का क्या कहते हैं बच्चों, घात कहते हैं। सर अनिकेत नहीं आ रहा है सर, पॉपकॉर्न, वो पॉपकॉर्न, ऑनलाइन पॉपकॉर्न कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ऑनलाइन पॉपकॉर्न कहाँ से आएगा। ठीक है, पढ़ाई पर तनी ध्यान दो। ठीक है, पॉपकॉर्न खाते खाते पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, चलिए x के उच्चतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। जैसे पी एक्स बराबर 4x³ प्लस 5x² प्लस 6,
इसका अधिकतम घात क्या होगा बताइए तो जल्दी से। इसका अधिकतम घात क्या होगा, इसका घात बताइए, पावर कितना होगा, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं, तीनों क्वेश्चन का आंसर बताइए तो। इसका पावर कितना होगा, चलिए वेरी गुड, इसका अधिकतम पावर कितना है, एक्स का 3 है, वेरी गुड। चलिए इसका एक्स का, नेक्स्ट वाले का बताइए तो कितना होगा, नेक्स्ट वाले का कितना होगा बताइए, नेक्स्ट वाले का बताइए कितना होगा, नेक्स्ट वाले का देखिए तो कितना होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट वाले का बताइए। 6, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर x का अधिकतम पावर कितना दिया हुआ है, 6 है। जो इसमें जो सबसे बड़ा पद होगा वही क्या हो जाएगा आपका, x का अधिकतम पावर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा आपका, x का अधिकतम पावर होगा, ठीक है, वही क्या होगा आपका, वेरी गुड पाइथन मुरारी। चलिए तो ये बहुपद का आपका क्या था, व्यापक रूप था, ठीक है, ये क्या था आपका, बहुपद का व्यापक रूप है। x के उच्चतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। और यहाँ पर जो है a0 a1 a2 an, ये आपका क्या है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है बहुपद का गुणांक कहलाता है, ठीक है। चलिए अब इसका वर्गीकरण करते हैं। 9th में इसका वर्गीकरण हो चुका है, 9th में आप लोग पढ़े होंगे बहुपद का वर्गीकरण। चलिए यहाँ पे बहुपद है, तो बहुपद का जो वर्गीकरण है 2 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है, 2 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है, 2 प्रकार से बहुपद का वर्गीकरण किया गया है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। एक है आपका पदों के आधार पर, ठीक है, और दूसरा है आपका घात के आधार पे, ठीक है। पहला आपका है पद के आधार पर, ठीक है। पद के आधार पर कौन कौन सा है देख लीजिए, एक पदी बहुपद, दूसरा है द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। चार पद वाला को भी लेते हैं, लेकिन उसको हम लोग किस में ले लेते हैं, बहुपद में डायरेक्ट लेते हैं। सर याद नहीं है, नहीं पढ़े हैं वो, अब पढ़े हैं, याद कर लो। बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। एक है पदों के आधार पे और दूसरा क्या है, घात के आधार पे। पद के आधार पे पहला क्या है आपका, पहला है, पहला है आपका एक पदी, यानी जिसमें केवल और केवल क्या हो, एक पद हो। वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 4x माइनस 3x, ये सब क्या हो जाएगा, एक पदी। जिसमें 2 पद हो, जैसे 4x² प्लस में 5, 6x प्लस 7, 3 पद जिसमें त्रिपदी, देखो जिसमें जितना लगा हुआ है उसके आगे क्या लगा दो, पद लगा लो, ठीक है, उसमें उतना टर्म्स होंगे। त्रिपदी में कितना हो जाएगा, 3 पद हो जाएगा, एक पद ये, 2 पद और ये 3 पद। तो ये इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है, ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। ये पद के आधार पे बहुपद है। और आगे देख लीजिए, इसी में क्या आता है, अचर बहुपद आता है। अचर बहुपद में क्या आ जाएगा, 2 3 A B C D, ये सब किस में आ जाएगा, अचर में आ जाएगा।
और लास्ट इसमें क्या है, शून्य बहुपद है, शून्य बहुपद यानी कि 0। ठीक है, ये क्या है, याद आ रहा है ना। चलिए वेरी गुड, तो ये आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिख रहा है अब, चलिए यहाँ तक दिख रहा है आप लोग को। चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर, ये 5 नंबर। ठीक है, मेन ये 3 होता है, ये 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 एक्स्ट्रा है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब किसके आधार पे, घात के आधार पे। घात के आधार पे 3 प्रकार का होता है। पहला है रैखिक बहुपद। ठीक है, दूसरा है आपका द्विघात बहुपद, और तीसरा क्या है आपका, त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये 3 हम लोग को पढ़ना है मेन रूप से। ठीक है, रैखिक, द्विघात और त्रिघात, ये आप लोग को 9th में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, 9th में पढ़ना है। बढ़ते हैं आगे, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद परिभाषा यहाँ पर नहीं लिखाया जा रहा है, डायरेक्ट हम लोग इसका व्यापक रूप लिखेंगे। नाम में ही है रैखिक बहुपद, घात के आधार पे है, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, चर x का अधिकतम घात 1 होगा। चर x का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस बी। ये इसका क्या है, व्यापक रूप है। ठीक है, इसका क्या है, व्यापक रूप है, जहां a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, और a तथा b वास्तविक संख्या है। कौन सा संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, चलिए ax प्लस, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पर इसका मेन पॉइंट, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों, इसकी शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। यानी कि इसमें x का कितना मैक्सिमम मान निकाल सकते हैं, 1 मान निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं, x का अधिकतम मान कितना निकाल सकते हैं, 1 मान निकाल सकते हैं। किसमें, आपके रैखिक बहुपद में। ठीक है, इस रैखिक बहुपद में हम लोग क्या कर सकते हैं, x का अधिकतम मान कितना निकाल सकते हैं, 1 निकाल सकते हैं। चलिए, चलिए वेरी गुड, मुरारी कुमार और पाइथन ने सही जवाब दिया है। बाकी सब किधर है, बाकी सबको भी बुलाओ। चलिए आगे बढ़ते, सर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो छूटेगा। वह अगला जो टेस्ट होगा ना, उसे बताते हैं तुम लोग को। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं बोले हैं, अगला वाला में पता चलेगा। चलिए, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। चलिए, चलिए
नेक्स्ट है आपका द्विघात बहुपद। इसमें चर का अधिकतम घात कितना होगा? 2 होगा। चर का अधिकतम घात कितना होगा? 2 होगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल नहीं दिए। इसका एग्जाम्पल है 4x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3। ये सब किसका है? बहुपद का, रैखिक बहुपद का है। इसका चर का अधिकतम घात कितना होगा? चर का अधिकतम घात कितना होगा बच्चों? चर का अधिकतम घात हो जाएगा द्विघात में कितना हो जाएगा? 2 होगा। कितना हो जाएगा? 2 होगा। वह बता दिया गया है कब होगा टेस्ट। तो इसका व्यापक रूप पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में क्या है? सी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में क्या है? सी है। ठीक है, चलिए। जहां ए का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 5। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 5। चलिए, आवाज सही है ना? एक बार कमेंट कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 होगा। जैगो घात है उतना क्या हो जाएगा? शून्यक होगा। उतना क्या हो जाएगा? शून्यक होगा। वेरी गुड। 2 2 2। चलिए, इसमें क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद में जितना शून्य घात होगा उतना क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद। चलिए, तो इसमें चर का अधिकतम घात कितने होता है? जल्दी से बताओ तो। त्रिघात है, 3 घात वाला 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है त्रिघात में। कितना होता है बच्चों? त्रिघात में 3 होता है। ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। ये इसका क्या हो जाएगा? व्यापक रूप हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, जिन लोगों ने 3 दिया है जवाब सही है उनका। ठीक है, चलिए। जैसे पी एक्स बराबर 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6, या ऐसे लिख सकते हैं क्यू एक्स बराबर 9x क्यूब प्लस 5x प्लस में 7। ये भी क्या कहलाएगा? त्रिघात। आपका क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 होगा। 3 संख्या में नहीं, 3 अलग अलग निकलेगा। कितना होगा? जितना घात उतना शून्यक। ठीक है, याद रख लीजिए, जितना घात उतना क्या हो जाएगा? शून्यक होगा। ठीक है, नोट में लिख लीजिए। x का जितना पावर होगा उतना ही शून्यक को की संख्या होगी। ठीक है, x का जितना घात होगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। x का जितना घात होगा उतना ही क्या होगा बच्चों? शून्यकों की संख्या होगी।
उतना ही क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या होगा, उतना ही क्या होगा, दिख रहा है, दिख जाएगा, वेट करो थोड़ा सा, दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, उतना ही क्या होगा, शून्यकों की संख्या होगा। अब दिखा, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखना भी है सर, लिखना है तो बाद में लिख लेना, वीडियो को रुक के तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बाद में काम आ जाएगा स्क्रीनशॉट। जैसे कि ये सब तुम्हारा मेन मेन टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, यहाँ से नहीं, ये वाला ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बाद में अपना कॉपी में नोट कर लेना अगर नहीं लिखे हो तो पहले से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। चलो सब लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इस पेज का ले लो। चलो 1 2 3, चलिए नेक्स्ट पेज। अब इसका देख लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है तुम्हारा पॉइंट। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, चिन्हकों ठीक है, वेरी गुड, अपना कॉपी में लिख लीजिएगा बाद में। ठीक है, अभी समझिए, तो आप क्या कहते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, उसका मानक रूप क्या होता है, और बहुपद को हमेशा बढ़ते या घटते क्रम में लिखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मेन टॉपिक पे आते हैं, हम लोग को जो पढ़ना है बहुपद का शून्यक। ये क्या होता है वो समझ लीजिए, बहुपद का क्या पढ़ना है हम लोग को, शून्यक पढ़ना है। ठीक है, बहुपद का क्या पढ़ना है, शून्यक पढ़ना है। ये क्या होता है, देखिए इसका जो परिभाषा है, सभी बहुपद, दिख रहा है ना, पी एक्स का शून्यक ए ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जिसके लिए P ऑफ A बराबर 0। ठीक है, P ऑफ A बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि बहुपद का एक, सर ये पढ़ाए हैं, हाँ ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, नहीं था वो होमवर्क। ठीक है, तो ये क्या है, सभी बहुपद पी एक्स का शून्यक ए, यहाँ पर ए क्या है, एक शून्यक है, एक ऐसी संख्या है जिसके लिए P ऑफ ए, यानी जो बहुपद का मान अगर रखेंगे तो वो बहुपद का मान रखते ही क्या हो जाएगा, ए का मान जो अगर रखेंगे, ठीक है, संख्या रखेंगे, वो मान रखने पर पूरा बहुपद का मान क्या आ जाए, शून्य हो जाए, बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जैसे एक ले लेते हैं, 4x+2 है, ये किस प्रकार का है, ये रैखिक बहुपद है, ये क्या है, रैखिक बहुपद है, ये क्या है आपका, रैखिक बहुपद है, ये क्या है आपका, रैखिक बहुपद है। ठीक है, ये क्या है आपका, रैखिक बहुपद है। चलिए, तो इसमें हम x का क्या मान रखें ताकि इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, x का क्या मान रखें यहाँ पर, किसका वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पर हम कैसे रखते हैं, इसको हम 0 के बराबर रख लेते हैं और x का मान निकाल लेते हैं 0। तो यहाँ पर 4x बराबर कितने आ जाएगा, -2, तो x बराबर
-2/4 कट के कितना आ जाएगा, माइनस के 1/2, माइनस का कितना आ गया 1/2, यानी कि x बराबर -1/2 इस बहुपद का क्या है, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। जैसे हम एक और ले लेते हैं, px बराबर 3x प्लस 6 है, क्या है 3x प्लस 6 है। अब इस 3x प्लस 6 को हम किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। तो 3x बराबर कितने आ जाएगा, -6, तो x के मान -6/3, 3 दूना 6, तो x के मान कितने आ गया, -2 आ गया। ये -2 इसका क्या कहलाएगा बाबा, इसका क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्या होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद के शून्यक का, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत रहता है, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है किसी भी शून्यक का। ठीक है, इससे क्या होता है, इसका बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, वो हम लोग को देख लेना है। ठीक है, हम लोग को क्या देखना है, बहुपद के ज्यामितीय अर्थ। आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, एक बार कमेंट कर दिए तो साफ साफ दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए, एक बार साफ साफ दिखाई दे रहा है, यस या नो कमेंट कीजिए तो जल्दी से। जल्दी से कमेंट कीजिए तो। चलिए वेरी गुड। चलिए, जैसे हम लोग ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर, ध्यान दीजिएगा, हम ले लेते हैं y बराबर x प्लस 4। ठीक है, y बराबर क्या है, x प्लस 4 है, y बराबर क्या है बच्चों, x प्लस 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो इसका कैसे ज्ञात करेंगे, देखो, जब x का मान कितना है 0, तो y का मान कितने आ जाएगा 4, 0 प्लस 4 कितने आ जाएगा 4। जब हम x का मान 1 लेते हैं तो y का मान कितने आ जाएगा 1 प्लस 4 कितने आ जाएगा 5। जब x के मान हम लोग क्या लेंगे 2 लेंगे तो y का मान 2 प्लस 4 कितने आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, अलग अलग मान लेंगे तो अलग अलग क्या आएगा, x और y का अलग अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, x और y का अलग अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए एक बार हम x का मान 0, y का मान हम 0 ले लेते हैं। यदि y बराबर 0, y का मान कितने ले लेते हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 बराबर x प्लस 4, तो x के मान कितने आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग क्या बनेगा बुआ, अलग अलग क्या आएगा, बिंदु बनेगा, अलग अलग क्या बनेगा, बिंदु बनेगा। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सर कितना और समय लगेगा, सर जी 15 मिनट और लगेगा, बस ये ग्राफ बताना है इन लोगों को, तो पहला चैप्टर इन लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, चलिए दिख रहा है आप लोग को, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है,
-1 -2 -3 -4। एक सेकेंड। चलिए इधर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5। इधर -1 -2 -3 -4 -5। ये आपका y डैश, ये आपका x, ये y, ये x डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। चलिए अब इस बिंदुओं को दर्शाते हैं। पहला बिंदु कितना है? 0,4 है। दूसरा कितना है? 1,5 है। 2,6 है। यह है -4,0। ये 4 अलग अलग बिंदु है। तो एक ग्राफ को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर रखते हैं। चलिए x का मान 0 तो y का मान 4। चलिए x का मान 0 लेंगे तो y का मान कितना आ रहा है? 4। एक बिंदु यहाँ पर ही आ गया। क्या आ गया? एक बिंदु आपका यहाँ आ गया। देखिए ये पॉइंट किया गया है यहाँ तक। सर 2 नहीं हुआ, गलत है, गलत है। दो बिंदु लेंगे, सही है। दूसरा x का मान 1 तो y का मान कितना? x का मान 1 तो y के मान 5। बाहर जा रहा है। ठीक है, एक बिंदु ये ले लेते हैं। ठीक है, हुआ 0 तो x के मान कितने हैं? 4 है। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से बैठाए लाइन और इसको क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। इसको मिला दिए तो यहाँ पर 2 बिंदु मिल गया। कितना बिंदु मिल गया? 2 अलग अलग बिंदु मिल गया। ठीक है, यहाँ पर कितना बिंदु मिल गया? 2 अलग अलग बिंदु मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे कितना बिंदु मिल गया है? 2 अलग अलग बिंदु मिल गया है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर x अक्ष पर ये कितने जगह काट रहा है? अगर कोई ग्राफ को अगर हम खींचते हैं तो अगर x अक्ष पर वो जितने बिंदुओं को काटेगा वो उसका क्या कहलाएगा? उतने शून्यकों की संख्या कहलाएगा। तो इस वाले ग्राफ में गौर से देखिएगा, इस वाले ग्राफ में जो हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कितना बिंदु पर काट रहा है x अक्ष पे? ये रहा तुम्हारा x अक्ष। सिर्फ यहाँ पर काट रहा है ना? सिर्फ कहाँ पे काट रहा है? एक बिंदु पर काट रहा है। तो ये इसका क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। यानी कि इस बहुपद का शून्यक कितना है? इस -4 है। कितना है? -4 है। तो यहाँ से एक पॉइंट नोट कीजिएगा, यहाँ से एक पॉइंट नोट कीजिएगा। ठीक है, हम कहाँ लिखे इसको? नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट में लिख लीजिएगा। किसी बहुपद में शून्यकों की संख्या बराबर बहुपद के ग्राफ का x अक्ष के साथ प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या, वह जितना x अक्ष पे प्रतिच्छेद करेगा उतना ही शून्यक होगा। जितना x अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगा उतना ही क्या होगा? शून्यक होगा। उतना ही शून्यक बोले। सर शायरी नहीं बोलिएगा। शायरी? कौन सा शायरी?
एक है दिमाग में, थोड़ा सा वेट करो, पहले पढ़ लो उसके बाद। उतना ही सुनने को होगा, ठीक है। तो हमको फर्स्ट चैप्टर में वेट करो बुआ, है शायरी, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। अगर है तुम्हारे पास तो भेजो, बोल दिया जाए, बोलने में क्या जाता है, ठीक है। चलिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। चलिए, तो हम कुछ क्वेश्चन बताना चाहते हैं। शिट, 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 शिट। चलिए, यहाँ तक हो गया। हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लाए थे, हम क्वेश्चन कुछ लेकर आए थे। वो क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक सेकेंड। किधर गया क्वेश्चन? चलिए, इस पे कोई क्वेश्चन है सर? स्क्रीनशॉट नहीं हुआ बुआ, वो चल गया। क्या खुल रहा है ये? रुक जाओ, किताब क्वेश्चन था, क्वेश्चन निकालते हैं। अरे यार, किधर गया? खोज रहे हैं, वेट करो। ये रहा, वेट करो, वेट करो। वाह वाह वाह। स्क्रीनशॉट लेना था ना, ले लो स्क्रीनशॉट लास्ट वाला पॉइंट का, ठीक है। सर मेरे पास है एक अच्छा सा, ठीक है। वेट करो, हम बताते हैं। वेट कीजिएगा आप लोग।
आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, माइक चेक कर लिया, आवाज आ रहा है, देखिए तो एक बार। अब आवाज आ रहा है? हेलो। चलिए, तो लाइन क्या है एक बार देखिएगा। ठीक है, लाइन क्या है कि आएगा गजब नतीजा। ठीक है, आएगा गजब नतीजा, अखबार देख लेना। आएगा गजब नतीजा, अखबार देख लेना। इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना। इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना। तुम्हें यकीन न हो, तुम्हें यकीन न हो अपनी ही आंखों पर, तुम्हें यकीन न हो अपने ही आंखों पर, रिजल्ट एक बार नहीं बार बार देख लेना। बहुत ही अच्छा। ठीक है, चलिए। बहुत ही अच्छा लिखा है मिस्टर पाइथन ने। ठीक है, आप लोग भी कीजिए अच्छे से पढ़ाई, तो आप लोग का भी क्या आएगा, अच्छे से रिजल्ट आएगा। तो आप लोग का भी क्या किया जाएगा, अखबार में अच्छा सा बड़ा सा एक फोटो छपेगा, जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, एक और शायरी का डिमांड आया है यहाँ पे मनीषा कुमारी ने। ठीक है, उनका भी पढ़ लेते हैं, किसी को भी निराश नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो उन्होंने क्या लिखा है, मनीषा कुमारी ने क्या लिखा है, नजरें बयां करती है, नजरें बयां करती है मगर इजहार नहीं करती। नजरें बयां करती है मगर इजहार नहीं करती। पसंद तो करती है वो हमें मगर प्यार नहीं करती। चलिए, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, ये आप लोग का पहले क्लास का, ये आप लोग के पहले क्लास का क्या था, बहुपद का जो पहला चैप्टर है, क्या कहते हैं आप लोग का क्लास 10th का एनसीईआरटी का, उसका जो मेन टॉपिक है, वो मेन टॉपिक आप लोग को यहाँ पे बता दिया गया है। वो मेन टॉपिक आप लोग को क्या किया गया है, बता दिया गया है। देखिए, अभी हर रोज आप लोग का क्लास पूरे वीक में चलेगा। थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट बात है, वो भी देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है, वो भी देख लीजिए। ठीक है, आप लोग का क्लास किस प्रकार चलेगा, मंडे यानी कि संडे, संडे को मैथ का ऑब्जेक्टिव होगा। मैथ का नहीं, मंडे मेरा संडे के दिन ऑब्जेक्टिव क्लास होगा। ठीक है, मैथ का भी हो सकता है, साइंस का भी होगा। ठीक है, मैथ का भी होगा और साइंस का भी। ठीक है, ये संडे को फिक्स रखिए, आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, संडे को फिक्स रखिए, आप लोग का एक ऑब्जेक्टिव होगा, मैथ का हो सकता है। ठीक है, इस वीक आप लोग का फिजिक्स का होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीक आप लोग का मैथ का हो जाएगा। जो बहुपद हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, तो बहुपद का नेक्स्ट वीक में होगा। ठीक है, और मंडे से सैटरडे तक आप लोग का क्या रहेगा, क्लास चलेगा। ठीक है, डेली चलेगा, वो भी कितना बजे से, 6 बजे से। ये 10th वालों के लिए है। ठीक है, ये 10th वालों के लिए है, डेली क्लास चलेगा आप लोग का। ठीक है, डेली क्लास चलेगा। सिर्फ संडे के दिन ऑब्जेक्टिव का क्या रहेगा, क्लास रहेगा, ऑब्जेक्टिव का क्लास रहेगा। ठीक है, फिजिक्स का इस वीक में रहेगा, और नेक्स्ट वीक में आप लोग का क्या रहेगा, मैथ का रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं इसी टाइम में 6 बजे। आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा आपके अपने चैनल स्मिता स्टडी पे, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल, जय हिंद।